हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी परेशानी, जो भी आपको दिक्कत है, या नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। बाकी ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, तो देख लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अपना मैप को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हर बार मैप में से या दिशा में से आता है। ठीक है, बिल्कुल आउट पेपर है आपका एक तरीके से देखा जाए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं झारखंड कहाँ पर है। तो देखो, झारखंड हमारा है ये। ठीक, अब कहता है झारखंड कहाँ पर है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है हमारा, ये है। और उत्तर प्रदेश का पश्चिम किधर है, ये है। ठीक, और लेकिन ये है किधर, इस साइड में है, लाइन की ये उत्तर नहीं होगा। कहता है पश्चिम बंगाल के पूरब में है। पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल है हमारा, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के कह रहा है पूरब में, ये है पूरब, पूरब में नहीं है, पश्चिम में है हमारा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा आपका। ठीक, कहता है उड़ीसा के उत्तर में है। ये है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा का उत्तर ये है, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम देख लेते हैं डी वाला भी। कहता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में है। अब छत्तीसगढ़ कहाँ है हमारा, ये है गया छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। कह रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में। अब दक्षिण पूरब हमारा कहाँ आएगा, ये आएगा दक्षिण पूरब, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैप आपका होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। मैंने बताया था, या तो उपथीम, उपकरण का मतलब होता है उप प्रकरण का मतलब होता है उपथीम। ठीक है, क्या होता है, उपथीम। और प्रकरण का मतलब होता है थीम। कल मैंने आपको सब कुछ बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, याद हो जाएगा। 1 से 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, ये बात ध्यान रखेंगे। थीम और उपथीम में से याद होना चाहिए आप लोगों को अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं। तो थीम की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी बेटा, 6 बताई थी। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं एक एक करके। मैंने बताया था परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। ठीक है, जल, भोजन, आश्रय, जल, भोजन, आश्रय। 5वां है यात्रा, और छठा है आपका जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। तो ये आपकी हो गई थीम। थीमों की संख्या हो गई 6। परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है बेटा, उप थीम की संख्या कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। उप थीम की संख्या होती है आपकी 4। कल मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है। पहली होती है संबंध, दूसरी होती है कार्य एवं खेल, तीसरी होती है जानवर, और चौथी होती है पौधे। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। हमसे कहता है कौन सा उप प्रकरण है। देखो, परिवार और एवं मित्र ये हमारा क्या है, थीम है, उत्तर नहीं होगा। भोजन हमारा थीम है, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं थीम है, उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, जानवर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जानवर हमारा किस में आता है, उप थीम में आता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किस किस को संकलित करता है? कहता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को करता है। इसमें देखो केवल विज्ञान दिया गया है, इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। ठीक है, कहता है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को हो सकता है। इसमें सभी चीज़ें आ रही हैं। कहता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसमें देखो विज्ञान है, सामाजिक है, लेकिन विज्ञान नहीं है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान की अवधारणाओं को, इसमें सामाजिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा आपका बी, जिसमें आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल, तो पहले रेटिंग स्केल के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि सर रेटिंग स्केल होता क्या है। तो रेटिंग स्केल होता है बेटा आपका ठीक, रेटिंग स्केल होता क्या है? देखो किसी भी स्थिति, किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण ठीक है, छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, रेटिंग स्केल क्या होता है? किसी भी स्थिति को, विचार को या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। कहता है कि लिखित प्रश्न में देखो ये चीज़ें नहीं आ सकती, विचार नहीं, स्थिति नहीं आ सकती, जांच सूची भी नहीं होगी, यदि विन्यास भी नहीं होगा। यदि आप अवलोकन करते हैं तो अवलोकन में आपकी हर चीज़ आ जाएगी, जिसमें स्थिति का, उनके विचारों का, वस्तु में छात्रों का दृष्टिकोण को मापने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन। फिर कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किस्से, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा का निर्देशन। मैंने आपको बताया था शिक्षा जो चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, जिसमें सेंटर में किसको रखा जाएगा? बालक को रखा जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा निर्देशन। कक्षा निर्देशन का मतलब होता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, और मैंने बताया कि कक्षा में ऑर्डर नहीं देना है बच्चे के, क्योंकि बच्चा सेंटर में होता है, इसलिए उसके हिसाब से हमें काम करना है, ऑर्डर नहीं देना है, यानी कि निर्देशन नहीं देना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑप्शन में व्याख्या, परिभाषा, रट्टा मारना, यंत्रवत याद करना आ जाए, वो ऑप्शन गलत होता है। टैग बटा बताए थे। ठीक है, अगर आप केवल रीडिंग करते रहेंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। आप खुद भी कभी कभी ज़्यादा पढ़ते होगे तो बोर हो जाओगे। तो कह रहा है कि उनका बच्चों को जोड़े रहना है, जिससे कि बच्चे बोर ना हो, भागे ना इधर उधर। तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? किस्से कहानियों के द्वारा सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा किस्से कहानियों के माध्यम से आप अच्छी अच्छी जंगल वाली कहानियाँ सुनाएंगे, उनके परिवेश से जोड़कर कहानियाँ सुनाएंगे। बच्चे बहुत ही सक्रिय रूप से क्लास में बैठे रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और ये तीनों के तीनों मैंने आपको कराए थे। अब किस में कराए थे? जब मैं थ्योरी क्लासेस आपको बता रहा था तो उस थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। ठीक, मैंने आपको बताया था। अच्छा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों का स्वयं, कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वयं अपने का आकलन कर रहा है के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन क्या है? मैंने आपके बताया था सीखने के लिए आकलन, के लिए शब्द आ गया, देखो के लिए। और मैंने बताया था जहाँ पे भी के लिए होगा उसका मतलब होता है के से पहले, या के दौरान। यानी कि
पढ़ाने से पहले या तो आप आकलन कर लीजिए, बच्चे के बारे में जान लीजिए, उस हिसाब से पढ़ाइए, या पढ़ाने के दौरान आप जब आकलन करेंगे तब हम क्या कहलाएगा, तब सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। फिलहाल हमारा उत्तर नहीं है, हमसे कह रहा है कि स्वतः आकलन करता है, ठीक है, ये नहीं होगा। सीखने का आकलन, का मतलब मैंने बताया था यहाँ पर आपको, क्या बताया था का मतलब, का मतलब बताया था कि के बाद यानी कि पढ़ाने के बाद जब कोई आकलन करता है टीचर, तब उसको हम बोलते हैं सीखने का आकलन। जैसे सीखने का आकलन का मतलब होता है, जैसे सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है कक्षा में पढ़ाने के बाद, जैसे आप पढ़ा रहे थे कहानी के बीच में पूछ लिया बताओ अब खरगोश कहाँ गया होगा, इस तरीके से आकलन कर लिया। पढ़ाने के बाद यानी कि पूरी कहानी जब ख़त्म हो गई उसके बाद पूछा बताओ तितली कहाँ जा रही थी, तितली कहाँ उड़ रही थी, बस में कौन आ गया था, इस तरीके से जब बाद में हम आकलन करेंगे तो सीखने का आकलन कहलाएगा। के दौरान करेंगे या पहले कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। सीखने के समान अवसर, इसमें मैंने बताया था जब बच्चा स्वयं का आकलन करेगा, जब बच्चा स्वयं का आकलन करेगा तब, इसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। आप लोग थ्योरी क्लासेस देख लीजिए जाके, अच्छे से तीनों को बताया गया है। मैंने बताया था सीखने के समान यानी कि स्वयं का आकलन, जैसे कि एक बावर्ची किचन में खड़े होकर कुछ बना रहा था, अचानक उसने चम्मच से निकाला, खुद चखने लगा, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, खुद का स्वयं का आकलन कर रहा है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो मैंने ईवीएस में नहीं कराया, वो मैंने सीडीपी में कराया, क्योंकि आधा सिलेबस आपका पेडागोजी का बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने ईवीएस में नहीं कराया, सीडीपी में सारे लेक्चर कराए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ों का बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तना वाली फसल की। किसकी, तना वाली फसल। अब तना वाली फसल की मैं ट्रिक बता देता हूँ। हमसे पूछा है जड़ों के बारे में, तो तना वाली एक बार जान लीजिए आप लोग। देखो तना वाली फसल की है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ठीक है। हा से अगर हम बात करेंगे बेटा, हा से हल्दी हो जाएगा, ठीक। हा से हल्दी, हद से हल्दी है, ये दा है, ठीक है, हद से हल्दी हो जाएगा। कर से केसर हो जाएगा, कर से केसर हो जाएगा, ठीक। दी से आदि हो जाएगा, आ से आलू हो जाएगा, पा से प्याज हो जाएगा, ठीक, पा से प्याज हो जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा समूह जड़ों का है, ठीक है। देखो जड़ों का पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, आलू आ गया, आलू हमारा तना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक। देखो हल्दी आ गया, हल्दी हमारा क्या है, तना है, और तना है तो ये जड़ नहीं होगी पूरा ऑप्शन में, ठीक है। शकरकंदी, मूली, हल्दी, देखो यहाँ पर हल्दी आ गया, हल्दी तना है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है गाजर, देखो ज़मीन के नीचे होता है और जड़ के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गाजर, चुकंदर और आपका मूली, ठीक। ऑप्शन नंबर डी को हम चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इस का भी पूरा लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन थे इस सीरीज में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग की जाती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी ज़िले में की जाती है। बिहार के एक ज़िला है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। इस पेंटिंग में काय का इस्तेमाल किया जाता है, जो कलर होते हैं बेटा, रंग जो होते हैं, अगर रंग की बात करें तो रंग जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक के रूप में कौन कौन से रंग होते हैं, जैसे कि आपका हल्दी हो गया, चावल का पेस्ट हो गया, पत्ते पीस कर बनाना, ये सब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।